केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि डिबेट और डिस्कशन का सेंटर बन चुकी है। सबसे पहले टाइटल क्लियर कर लेते हैं। फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड। इसका मतलब ये सिर्फ सीक्वल नहीं है बल्कि पहले पार्ट से आगे की कहानी दिखाने की कोशिश करता है। 2023 में आई द केरला स्टोरी ने काफी हेडलाइंस बनाई थी। पहला पार्ट मेनली केरला स्टेट पर फोकस था। अब पार्ट 2 में कहानी को और बड़ा कर दिया गया है। इस बार स्टोरी अलग अलग स्टेट्स के थ्रू दिखाई गई है, लेकिन नाम फिर भी केरला स्टोरी ही रखा गया है। क्यों? सिंपल रीजन है, ब्रांड रिकॉल। पहली फिल्म का नाम ऑलरेडी लोगों के दिमाग में बैठ चुका था, इसीलिए सेम नाम कंटिन्यू करना एक प्रैक्टिकल और स्मार्ट डिसीजन है। अब स्टोरी की बात करते हैं। फिल्म 3 हिंदू यंग लड़कियों की कहानी फॉलो करती है जो अलग अलग स्टेट से आती हैं। शुरू में उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल दिखाई गई है, सपने, रिलेशनशिप्स और अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना। फिर धीरे धीरे कहानी टर्न लेती है। इमोशनल अटैचमेंट धीरे धीरे इमोशनल कंट्रोल में बदलता हुआ दिखाया गया है। फिल्म का मेन फोकस है इमोशनल मैनिपुलेशन, आइसोलेशन और आइडेंटिटी प्रेशर। कैरेक्टर्स को धीरे धीरे फैमिली से दूर होते हुए, इमोशनली डिपेंड होते हुए और अपनी पुरानी पहचान से डिस्कनेक्ट होते हुए दिखाया गया है। फिल्म सटल तरीके से बात नहीं करती, ये सीधा मैसेज देती है। क्लियर और डायरेक्ट अप्रोच रखी गई है ताकि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो। क्लाइमैक्स में कहानी इमोशनल और लीगल कन्फ्रंटेशन तक पहुंचती है। एक कैरेक्टर अपनी कहानी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बताती है, एक ट्रॉमा के बाद फैमिली तक वापस आती है, एक स्टोरी लाइन ट्रेजिक नोट पर खत्म होती है। ओवरऑल फिल्म का मैसेज अवेयरनेस से जुड़ा हुआ लगता है, स्पेशली फैमिली सपोर्ट और अलर्ट रहने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो स्क्रीन प्ले सिंपल है, स्टोरी सीधे तरीके से आगे बढ़ती है, डायरेक्शन इंटेंस है और बैकग्राउंड म्यूजिक काफी स्ट्रॉन्ग यूज हुआ है टेंशन क्रिएट करने के लिए। इमोशनल सीन्स को पावरफुल बनाने के लिए म्यूजिक का यूज क्लियरली फील होता है। परफॉर्मेंसेस सिंसियर लगती हैं। इमोशनल सीन्स में एक्टर्स ने ऑनेस्टली काम किया है। फियर, कंफ्यूजन और स्ट्रेस को रियलिस्टिकली दिखाने की कोशिश की गई है। कभी कभी स्क्रिप्ट थोड़ी टफ लग सकती है, लेकिन इसका रीजन ये है कि फिल्म अपना मैसेज क्लियरली देना चाहती है। फिल्म इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स क्लेम करती है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, फिल्म डॉक्यूमेंट्री नहीं होती। ड्रामा ऐड किया जाता है, सीन्स को शॉर्ट किया जाता है और इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि इंपैक्ट क्रिएट हो, लेकिन यहाँ इंटेंशन अवेयरनेस क्रिएट करना लगता है। कंट्रोवर्सी भी फिल्म के साथ जुड़ी रही है। रिलीज से पहले ही इस पर डिस्कशन और डिबेट्स शुरू हो गए थे, लेकिन जब टॉपिक सेंसिटिव होता है तो रिएक्शंस स्ट्रॉन्ग आना नेचुरल है। कभी कभी अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन भी जरूरी होती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो फिल्म स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट करती है। मैसेज क्लियर है, परफॉर्मेंसेस कमिटेड हैं, फिल्म अपनी टोन चेंज नहीं करती और अपने पॉइंट पर टिकी रहती है। वीकनेसेस में यह कहा जा सकता है कि टोन हैवी है और सटलिटी कम है, लेकिन यह भी एक चॉइस हो सकती है क्योंकि फिल्म डायरेक्ट अप्रोच फॉलो करती है। अब थोड़ा ब्रॉडर सोचते हैं। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, सिनेमा सोच पर असर डालता है, इसीलिए ऑडियंस का रोल भी इंपॉर्टेंट होता है। फिल्म देखिए, समझिए और फिर अपनी सोच बनाइए। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड एक इंटेंस और इमोशनली हैवी फिल्म है। ये कंफर्टेबल सिनेमा नहीं है, ये डायरेक्ट और इंपैक्ट वाला अप्रोच चूज करती है। अगर आप सोशल इशू बेस्ड ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको एंगेज करेगी। ये आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने की कोशिश करती है। और एंड में बस इतना ही कहूंगा, फिल्म देखते वक्त अवेयर रहना जरूरी है। ब्लाइंड सपोर्ट भी नहीं, ब्लाइंड हेट भी नहीं। समझ कर देखिए और फिर अपनी ओपिनियन बताइए, क्योंकि जब ऑडियंस थॉटफुल होती है तब सिनेमा का इंपैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग सिनेमा विद पुनीत।